हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सीखेंगे एसिड बेस के कुछ और ट्रिक्स जो आपके शेष बचे हुए थे। चलिए जानते हैं आपका बेस के बारे में, जिसे हिंदी में क्षार कहते हैं। इनका जो सूचक होता है ये आपका लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं। यदि आपका लिटमस पेपर ब्लू, आपका रेड कलर है तो इसे क्या करेगा, ब्लू में चेंज करेगा, यानी कि रेड से इसे चेंज कर देता है ब्लू कलर। ठीक है, अब इसके लिए जो ट्रिक है क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू बी बी। ठीक है, ऐसे आपको पता लग जाएगा R फॉर रेड कलर, B फॉर ब्लू और B फॉर बेस। ठीक है, अब इसमें जो नॉक्टिलीन इंडिकेटर्स होता है ये आपका जो मिलता है ये आपका पिंक कलर में मिलता है, और आपका मेथिल ऑरेंज कलर होता है ये येलो कलर का होता है। ठीक है, फिनोक्टिलीन बिलैन को हम P से इंडिकेट करते हैं और PP, यानी कि इसका ट्रिक हो जाएगा PP। ठीक है, या तो ऐसे कर दूं B इक्वल टू PP और B इक्वल टू MY। ठीक है, B इक्वल टू MY। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, या फिर बॉल माई कर सकते हो। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिससे हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम लवण। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्लाइटली बेसिक नेचर्स का होता है, जो कि आपका इनो में यूज होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रीजेंट है, क्योंकि जब किसी को एसिडिटी होती है तो वहां पे आपका यही माइल्ड बेस यूज किया जाता है, जो कि आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें जो है कुछ और रिएक्शंस होते हैं कि आपका कभी भी अम्ल प्लस क्षार ये हमेशा रिएक्शंस करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे अब जैसे अम्ल में मान लीजिए हमने HCl लिया, क्षार में हमने मान लीजिए NaOH लिया। अब ये रिएक्शंस करके आपका NaCl प्लस आपका H2O जल बनाएंगे। ठीक है, तो अम्ल प्लस क्षार की रिएक्शन चाहे जब भी होगी वो लवण प्लस जल ही बनाता है। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर दे रही हूँ, लिटमस पेपर जो आपका ब्लू कलर का है उसे रेड में चेंज करता है। फिनोक्टिलीन इंडिकेटर्स ये पिंक कलर का देता है, मेथिल ऑरेंज होगा उसका कलर येलो कर देगा, और इसमें आपका कुछ और एग्जांपल्स हैं। बेसिकली ट्रिक की बात करते हैं तो रेड जो होगा ब्लू की तरफ, यानी कि R इक्वल टू BB और B इक्वल टू PP, B इक्वल टू MY। ठीक है, MY यानी कि मेथिल ऑरेंज को वाइट कलर सॉरी येलो कलर देता है, और जो कि आपका ये कुछ स्लाइटली बेसिक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उनका नेचर जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा, मेटेलिक ऑक्साइड की प्रकृति जो होगी वो आपका बेसिक होती है। ठीक है, जिसे हम धात्विक धातुओं की ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या होती है, बेसिक होती है। फॉर एग्जांपल N2O और CaO और NGO। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपका क्या है कि अब नॉन मेटल होंगे, यानी कि आधातु होंगी, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक है, यानी कि आधातु साइड जो होंगे वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2, P2O5 और SO2, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इसमें अगर आपका धातु और अधातु के ऑक्साइड की कभी भी रिएक्शंस करवाई जाएगी तो वहां पे हमेशा लवण प्लस जल ही प्राप्त होगा। ठीक है,
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।